नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। इस चैनल पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड मैथ्स एंड साइंस वीडियोस मिलेगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर में सबसे पहला थ्योरम है 1.1 का यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है एंड डिवीजन का मतलब डिवाइड करना एंड लीमा का मतलब आप समझ लीजिए। लीमा का मतलब होता है एलिमा। इसका हम डेफिनेशन दे रहे हैं इज अ proven statement used for proving another statement। इसको बोलते हैं लीमा। एक प्रूफेड स्टेटमेंट जो दूसरों को स्टेट करने के लिए लगता है उसको बोलते हैं लीमा। इस पर बेसिकली आपको ये चीज़ रहना पड़ेगा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। गाइस इस थ्योरम आपको काम में आएंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। वो जो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो अभी के लिए हम लोग समझते हैं। अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 1 निकलता है रिमाइंडर। किसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? डिविजर। ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं वो बोलते हैं डिविडेंड। हाँ, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट एंड इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को आगे काम में आएगा। अभी आपको पता चल गया कौन सा क्या है। एंड गाइस डिविडेंड का मतलब होता है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, डिविडेंड का मतलब होता है ए। इसको बोलते हैं ए एंड जो डिविजर होता है उसको बोलते हैं हम लोग बोलेंगे बी। जैसे कि थ्योरम 1.1 था कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अगर आपको डिविडेंड नहीं पता, अगर डिविडेंड निकलना है, अगर आपको तीनों डिविजर क्वेश्चन रिमाइंडर दिया हुआ तो वैसे लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं। अगर इधर पे डिविडेंड जो है 7 है एंड बी कितना है? बी कितना है? 2 है एंड क्वेश्चन है 3 एंड रिमाइंडर है 1। हम लोग देख सकते हैं 7। ऐसे निकलता है डिविडेंड। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो रिमाइंडर होगा ना वो बी से छोटा होगा एंड 0 से बड़ा होगा, और 0 भी हो सकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक्स सा चीज़। अभी आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अगर जैसे हम लोग जानते हैं यूक्लिड का मतलब होता है साइंटिस्ट का नाम, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए कि कुछ स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना पर और फॉर्मूले। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो एल्गोरिदम होता है। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग के इस चैप्टर पर कि HCF निकालना। ठीक है, HCF निकालना। आप लोग को HCF का फुल फॉर्म आई थिंक पता होगा। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अगर आप 6 एंड 8 का फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है? जो पूरा पूरा करता है नंबर से। जैसे 6 1 से पूरा करता है, 2 से भी पूरा करता है, 3 से भी पूरा करता है, एंड 6 से खुद करता है, एंड 8 होता है 1 से करता है, 2 से करता है, 4 से करता है एंड 8 से करता है। जैसे कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है कॉमन फैक्टर, 2 है कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है 2, 2 होगा HCF। ठीक है, गाइस ऐसे हम लोग निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गाइस इस चैप्टर पर जो साइंटिस्ट यूक्लिड है उसने एक मेथड दिया है, जो एल्गोरिदम दिया है HCF निकालने का। ठीक है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। गाइस हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं 2 7 को लेते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 3 से अगर लोग इसको कर लीजिए क्या होता है? 6 आता है एंड रिमाइंडर 1 आता है। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? 2 से इसको हम लोग ये जो है ना इसको इधर ले आएंगे, फिर हमें डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 कर दिया। इससे हो जाएगा 1। अगर देखिए 2 एंड 7 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, ये 1 से काटता है, ये 2 से काटता है, एंड 7 का कॉमन फैक्टर दो ही है, 1 एंड 7। 1 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
सो गाइस फिर से आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 2 3 जा 6 होगा, ठीक है। सो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अभी हमने क्या करेंगे कि ये जो डिविज़र है ना उसको हम लोग फिर इधर लेके आएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। सो ये बन गया इसका एफ, इसका जो आगे वाला होगा HCF, ठीक है। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1। सो अभी हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1 के NCERT का क्वेश्चन की यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। सबसे पहले आपको एक नोटिस करना पड़ेगा कि इस दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा नंबर है तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ये वाला नंबर से, छोटा वाला नंबर से, ठीक है। सो डिवाइड करने का मेथड क्या है, अगर 3 से डिवाइड इंटू करेंगे तो डिवाइड करने से क्या होगा 12156, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 420 आ जाएगा नीचे। फिर क्या करना है, इसको इधर फिर से इधर लाना पड़ेगा। सो 4052, सो फिर से आप इसे डिवाइड कीजिए। इससे आप लोग एक काम करिए 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से इंटू कर दीजिए तो कितना आता है 7080, ठीक है। 3780 आता है। फिर इसका आता है 272। फिर आप इससे 420 से करना पड़ेगा, सो 1 दे दीजिए। फिर आएगा 148 सॉरी, ठीक है। फिर आप ऐसे करते जाइए इसको 272 148, ठीक है। 124 अभी आएगा। फिर 148 से करिए 124, ठीक है। 24 124 24 इंटू 5 124 एंड 424 6। सो कट गया। जब तक नहीं कटेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके इससे बचेगा 4। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो आप फिर से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा था लेकिन एक्सरसाइज का थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है। सो अभी आपके सामने आ गया एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। सो सबसे पहले हमने बोला था कि इसको जो बड़ा नंबर है उसको आप डिवाइड करना पड़ेगा। सो नंबर 1 का 225 को 135 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम लोग 1 दे दीजिए, ठीक है। 135 कितना आएगा 90 आएगा। फिर आप इससे इस तरह पे 135 ले आइए, फिर 1 दे दीजिए, 90 क्या आ जाएगा 45। फिर 90 को इधर लेके आइए, ठीक है। फिर 90 को इधर लेके आइए। सो 290 कट गया। तो जो कटने के बाद जो आगे रहेगा वो होगा HCF। सो आप ऐसे लिखेंगे कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम पे, ठीक है। सो बस आइए हम लोग करते हैं नंबर 2 का। सो नंबर 2 में कौन सा बड़ा है आप देखिए, ये वाला बड़ा है 38220। सो 38220 एंड छोटे वाला से आप लोग डिवाइड करना पड़ेगा 196, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसमें 1 से इंटू कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो 196, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 186। और 2 का फिर इधर लेके आना पड़ेगा, आपको पता है डिवाइड करने का रूल। सो बेसिक सा चीज़ है। अब क्या करेंगे, अब 9 से कर दीजिए इसको। सो अभी क्या आएगा 1764 काट दीजिए 980 आएगा, ठीक है। अभी आप 5 से इंटू कर दीजिए तो सीधा सीधी 5 6 जा 30 और 198। सो कट गया, ठीक है। जैसे कि इधर पे डायरेक्टली कट गया तो HCF क्या होगा 196। आप ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ईजी का रूल था, ठीक है। अभी आप लोग करेंगे ये वाला 3 से आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आइए हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 2 1.1 एक्सरसाइज का। सो इस क्वेश्चन में आपको थ्योरम 1.1 का जो कॉन्सेप्ट वो लगेगा, ठीक है। सो मैंने आपको पहले ही बताया थ्योरम 1 में क्या था कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ पे A था डिविडेंड एंड B था डिविजर, ठीक है। सो ऐसा टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आप ऐसे लिखेंगे कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड B इज इक्वल्स टू 6।
सो गाइस बी कहाँ से 6 आया, जैसे कि आपको पता है कि इधर दिया हुआ है कि 6 क्यूब + 1 और ये है ए। सो आप कंपेयर करिए दोनों में, अगर कंपेयर करेंगे तो बी = 6 आएगा, ठीक है। आप तो ये सबको पता ही होगा। सो बी 6 आ चुका है। फिर आप लिखेंगे कि वेयर 0, ऐसे लिख लेंगे जो हमें पहले बताया था, आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अभी हम लोग इस बी के जगह में हम लोग 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 है हम लोग का बी का। सो अगर बी 6 है तो रिमाइंडर हम लोग के पास क्या आएगा, आप लोग देख सकते हो। देन आर इज इक्वल्स टू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड ओनली 5 आएगा। 6 तो नहीं आएगा, लेकिन 6 से कम है, ठीक है। सो ए इज इक्वल्स टू 6Q+1, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था, तो अभी आर का वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है। नहीं, पहले आप 0 दीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि 0 भी है। फिर आप देंगे 6Q +1। सो गाइस लाइस चला गया था। सो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 से 5 तक है तो 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर ए इज इक्वल्स टू 6Q+2 लिखिए। ऐसे करके आप इधर पे लिख लेता हूँ हम, ए इज इक्वल्स टू 6Q+3, ए इज इक्वल्स टू 6Q+4, ए इज इक्वल्स टू 6Q+5, ठीक है। इतना आप पूरा सीरियल बाय सीरियल लिखिए, मैंने जगह नहीं था तो इस साइड पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला था ना, उससे आप ए इज इक्वल्स टू 6Q था, सो उससे आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सो 2 कॉमन, ए इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3Q। अगर हम 2Q कॉमन ले सकते हैं तो ये तो 2 का फैक्टर है, अगर 2 का फैक्टर होगा तो डेफिनेटली इवेन नंबर होगा, ठीक है। सो ये वाला तो होगा इवेन, पहला वाला, ठीक है। फिर हम दूसरा वाला देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू 6Q+1 था, सो ये तो हम लोग को कॉमन नहीं ले पाएंगे, सो ये हो जाएगा ऑड, ठीक है। फिर देखते हैं 6Q+2, डेफिनेटली से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। सो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 3Q+1। सो अगर ये भी 2 का फैक्टर तो ये भी इवेन होगा। सो ऐसे करके आपको ये वाला जो पहला वाला होगा इवेन, ये वाला होगा इवेन एंड ये वाला होगा इवेन, पूरा ऐसे सीरियल बाय सीरियल आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला हो जाएगा ऑड और इंटीजर। फिर आप लिखेंगे सिंस पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर ऑड और इवन, देयरफॉर 6Q+1 जो ऑड था वो वाला लिख लीजिएगा, और 6Q+3 और 6Q+5 is of the from odd integer, ठीक है, और इंटीजर मैंने शॉर्टकट पे लिख दिया है। सो गाइस होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। मतलब 616 मेंबर के पीछे 32 मेंबर का आर्मी का बैंड रहेगा जो उसके पीछे परेड करेगा। सो दिया हुआ कि द 2 ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 ग्रुप जो है सेम नंबर में कॉलम्स में आएगा। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। सो गाइस दिया हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, मतलब आपको HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। सो इस दोनों पे 32 एंड 616 पे बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा है तो ये वाला को अपन डिफरेंटली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 1 से करिए। सो का डेफिनेटली आप इसको 1 से करेंगे 32 आएगा। सो कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। फिर 6 को नीचे लाइए, सो नीचे लाना पड़ेगा। फिर आप 9 से इसको इंटू कर दीजिए, 9 से इंटू करने से कितना आएगा 9 2 ज़ा 18 1 एंड 9 से 27 28, कितना बच गया है 8, ठीक है। अभी आपको इसको इधर लाना पड़ेगा। सो इधर लाइए 32 4 8 ज़ा 32 कट गया तो HCF इज 8। तो आप ऐसे लिखेंगे कि HCF ऑफ 32 एंड 616 इज कितना 8। सो गाइस बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन एंड मेथड से मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे वीडियो देखने के लिए। सो गाइस अभी एक क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा ही है, आपको ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप खुद ब खुद करिए। सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, वही मेथड है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा कि लेट, ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं शॉर्टकट पे लिख दूँगा पॉजिटिव, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर एंड ए इज इक्वल्स टू 9m+8। सो इधर से आप 3 कॉमन ले सकते हो, सो 3m+8, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 3, ठीक है। 3 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि थोड़ा क्यूब बोला है, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो बी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, वेयर आर इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। देन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू क्या क्या बन जाएगा, 0 1 एंड 2, 3 ही वैल्यू रहेगा, 3 तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि 3 से कम है। सो अब हम लिखेंगे व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, ठीक है। सो क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूब एस करते हैं हम लोग। सो ए क्यूब बन जाएगा एंड 3 को हम लोग क्यूब ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 क्यूब 27 यानी क्यूब तो रहेगा ही, ठीक है। अभी हम लोग इधर से कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। 9 कॉमन लेते ही 3 क्यूब आ जाएगा। सो 3 क्यूब हम लोग, ये इंटीजर है तो हम लोग इंटीजर ले सकते हो 9m, ठीक है, ये था पहला वाला। अभी आर इज इक्वल्स टू 1 में हम लोग करते हैं तो आर इज इक्वल्स टू 1 में क्या जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। सो क्यूब करिए, क्यूब यस करिए। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। सो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि ए प्लस होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, कि ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। सो आप इसको ऐसे ही कर दीजिए। सो ए क्यूब मतलब कि 3q क्यूब, सो ए क्यूब मतलब क्या होगा, 27 q क्यूब प्लस 1 क्यूब का 1 ही रहेगा प्लस 3a² मतलब 3q² इंटू 1 प्लस 3q प्लस 1²। सो इसमें आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3q प्लस 1 तो रहेगा ही, प्लस इसमें अब 3² 9 एंड 9 इंटू 3 मतलब 27q² प्लस 3 इंटू 3 मतलब 9 हो जाएगा, 9q, ठीक है। सो इसमें से, इस तीनों में से आप लोग कॉमन ले लीजिए 9। सो अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बच जाएगा एंड क्यूब तो रहेगा एंड ये वाला मत लीजिए, इस तीनों में से लीजिए। फिर आप 3q² कॉमन लीजिए एंड प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, बस, ठीक है। 1 मतलब q कॉमन ले लीजिए, फिर प्लस 1 ले लीजिए। सो ये अगर इंटीजर है तो ये वाला होगा 9m+1। सो ये दोनों तो आ चुका है। फिर तीसरा वाला करता है, आइए अभी तीसरा वाला करते हैं। सो तीसरा वाला क्या था, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। सो r इज टू क्या होगा कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी कितना था 3 था एंड q, ठीक है, प्लस 2। सो क्यूब एस करिए, ठीक है, क्यूब एस करिए। सो ए क्यूब बन जाएगा प्लस 3q प्लस 2 होल क्यूब। सो इसका फॉर्मूला क्या है, 3q मतलब लिख ले, हम फिर से करते हैं, प्लस 1 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब होगा अभी, प्लस 3a² मतलब 3q² a प्लस 3ab² मतलब 3q प्लस b² मतलब 2²। सो इसको सिंप्लीफाई करिए आप लोग, 3q² मतलब 27q³ प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 3² 9 इंटू
3 मतलब 27, 27 इंटू 2 मतलब 54, 54 सॉरी 54 क्यू स्क्वायर। अभी इधर पे क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 4, 9 4 36, 36 क्यू। अभी आप लोग इस 3 में से कॉमन ले लीजिए, कितना, 9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सो 9 कॉमन लेने से इधर पे बच जाएगा 9 इंटू 9 क्यू क्यूब, प्लस इधर से कितना बच जाएगा 9, 9 6 जा 54। सो 6 इधर कॉमन ले लीजिए, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लीजिए इधर से, क्योंकि 9 4 जा 36 प्लस 8 बाहर रख लीजिए। सो ये भी इंटीजर है तो 9m प्लस 8 भी इंटीजर आ चुका है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ आ गया तो एक लाइक दीजिए। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।